मरियम नवाज ये कहती हैं कि सारे तजर्बे फेल हो गए, तजर्बा एक ही कामयाब रहा है और वो है नवाज शरीफ। इफ्तिखार साहब, क्या नवाज शरीफ के लिए मामलात वाकई ही इतने आसान हो गए हैं कि स्मूथ है लैंडिंग मुकम्मल तौर पे? ये जो टेक्निकल लैंडिंग है, ये बड़ा अच्छा लफ्ज़ जिस किसी ने भी आज चुना है। टेक्निकल लैंडिंग में एक बात याद रखें कि ये ऐसी लैंडिंग है जहाँ मुसाफिरों और सामान को उतारा नहीं जाता। जो टेक्निकल लैंडिंग की इस्तिलाह है जो इस्तेमाल होती है, और इस तरह की लैंडिंग जहाज़ में फ्यूल भरने के लिए की जाती है। अब ये जहाज़ बकौल आपके दुबई से आ रहा, जो रिपोर्ट हुआ अखबार में इतनी तफसील के साथ और आपने बताया हमें, तो वो डिस्टेंस इतना तो नहीं है कि इसको फ्यूल की ज़रूरत पड़े। और जब लैंडिंग ऐसी हो कि दरवाज़े न खोले जाएं, सामान उतारा न जाए, तो फिर ये किस किस्म की लैंडिंग होगी? और क्यों कर ये लफ्ज़ टेक्निकल लैंडिंग इस्तेमाल किया जा रहा है? मुकदमे का जो मसला है वो तो लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त से मुतल्लिक है, तो टेक्निकल लैंडिंग इस्लामाबाद में क्यों कर? और जबकि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं तो तोशाखाना केस में हैं, तो उसके लिए दरख्वास्त किसको दी जा रही है और कहाँ दी जा रही है, हमारे इल्म में तो भी नहीं। और ये कहना कि उनको 7 रोज़ के लिए गिरफ़्तार ना किया जाए, अगर 7 रोज़ के लिए गिरफ़्तार ना किया जाए तो फिर इस टेक्निकल लैंडिंग का तुक क्या है? मुझे नहीं समझ आ रही ये हम क्या बात कर रहे हैं। और ये भी कहा गया कि जो बग़ैर क्लियरेंस के लैंडिंग नहीं होती, बिल्कुल कभी नहीं होती। लेकिन ये नॉर्थ और साउथ की जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, ये डिपेंड करेगा कि हवा उस रोज़ किधर से किधर को चल रही है। क्योंकि बात आपने बहुत टेक्निकल की है, तो फिर टेक्निकल भी इसका जवाब लोगों तक जाना चाहिए कि नॉर्थ और साउथ किधर से हवा चल रही है। क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि क्या जो जहाज़ है वो हवा के मुखालिफ लैंड करेगा या हवा उसको पुश करेगी पीछे से तो वो लैंड करेगा। लेकिन मसला फिर वहीं आ जाता है कि ऐसी लैंडिंग जो टेक्निकल लैंडिंग कहलाती है, उसमें मुसाफिरों और सामान को उतारा नहीं जाता। तो अगर किसी परवाने की बात हो रही है, किसी ऐसे कानूनी कागज़ की बात हो रही है, तो क्या वो जहाज़ पे चिपका दिया जाएगा? क्योंकि इन हालात में तो टेक्निकल लैंडिंग में तो दरवाजे नहीं खुलते। अब अगर टेक्निकल लैंडिंग में दरवाजे भी खुल रहे हैं तो फिर ये टेक्निकल लैंडिंग की इस्तिलाह यहाँ पे ऐसे मुनासिब नहीं है। ये फिर वो जब आप कह रहे हैं कि स्मूथ कंट्रोल टावर से क्लियरेंस के बाद ही लैंडिंग होगी, तो फिर साफ ज़ाहिर है कि जहाज़ कोई भी हो वो लैंड कर सकता ही नहीं, खा वो लाहौर में हो। तो फिर इस टेक्निकल इसका क्या मतलब है? मुझे क्या पता जी, मैं तो आपसे पूछ रही हूं, हमारी सियासत में ये इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मुझे इल्म है वो तो यही है कि ऐसी लैंडिंग जिसमें मुसाफिरों और सामान को उतारा नहीं जाता, उसको टेक्निकल लैंडिंग कहते हैं। और वो अमूमन फ्यूल भरने के लिए होती है। और दुबई से कराची तक, दुबई से इस्लामाबाद तक फ्यूल में इस्लामाबाद क्यों कह रहे हैं? वो लाहौर नहीं आ रहे, इस्लामाबाद। आप इस्लामाबाद की बात हो रही है ना, ये लफ्ज़ तो इस्लामाबाद का हो रहा है कि इस्लामाबाद में ये हो रही है। कहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? मतलब इस्लामाबाद, ये लफ्ज़ इस्लामाबाद नहीं है, इस्लामाबाद है ना, लेकिन यही तो आपसे पूछ रही हूँ कि अगर क्लियरेंस है। मैं इस बहस में हुई नहीं, क्लियरेंस है ये नहीं है। ही हैज़ बीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर 3 टाइम्स। ये उसका अपना मुल्क है, उसका राइट है वहाँ पर लैंड करे। अगर किसी मुकदमे में है तो कानून का सामना करे, कानून को फेस करे। और ये लफ्ज़ टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के जो इश्यूज़ हैं, और अगले 7 दिन तक लोगों की भूख, नंग, बेरोज़गारी, बदहाली को हम परे फेंक देंगे और यही बहस करते रहेंगे कि टेक्निकल लैंडिंग करते वक्त जहाज़ का जो बैलेंस था वो ठीक था, उसका पर कहीं एक लेफ़्ट को तो नहीं झुक गया, एक राइट को तो नहीं झुक गया, पायलट को लैंडिंग करते हुए मुश्किल तो नहीं आई। इन चीज़ों से कुछ फ़ायदा नहीं है। ही इज़ कमिंग एंड ही विल कम। ओके शहजाद साहब, नवाज शरीफ आ रहे हैं, अच्छे दिन आएंगे, पाकिस्तान की तरक्की यकीनी है। नवाज शरीफ के पास मुल्की मसाइल के वो कौन से हल, वो कौन से ऐसे नुस्खे मौजूद हैं जो वो अपने भाई और समधी को ना दे सके गुज़िश्ता 16 महीनों में? और क्या अगर मामलात ओके के बाद हो रहे हैं तो फिर लैंडिंग वाकई स्मूथ है या क्रैश लैंडिंग भी हो सकती है? अच्छा आयशा, आपकी वो जो नुस्खे वाला है ना, वो जो 16 महीने वाला नुस्खे की आप बात कर रही हैं, उसका तो जवाब हम
अगले सवाल जब आप पूछेंगी तो हम उसके अंदर आपको देंगे कि वो नुस्खा क्या था या किस तरीके से नुस्खा काम कर रहा है। लेकिन ये टेक्निकल लैंडिंग वाली जो चीज़ है ये बड़ी एसेंशियल, बड़ी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि हम सबको नवाज शरीफ साहब को वेलकम बैक करना चाहिए। वो आ रहे हैं, पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, पाकिस्तान के 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर हैं, 4थी दफ़ा की उम्मीद रखने जा रहे हैं और आके इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और फिर शायद उनके ज़रूर उनके दिमाग में होगा कि वो 4थी मरतबा भी वज़ीर आज़म। तो पाकिस्तान में रह के सियासत भी करनी चाहिए, पाकिस्तान में रह के चीज़ों का मुकाबला करना चाहिए। तो जो सबसे मुझे अच्छी चीज़ लगती है वो ये है कि पाकिस्तान वापस आके पाकिस्तानियों के बीच में रहेंगे और फिर यहाँ की जो तगोदौ है उसका हिस्सा बनेंगे। अच्छा, दूसरा, इफ्तिखार साहब ने बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज़ किया। इफ्तिखार साहब, लैंडिंग हमेशा हवा के मुखालिफ ही की जाती है और टेक ऑफ भी हवा के मुखालिफ ही किया जाता है। तो दोनों चीज़ें हवा के मुखालिफ ही की जाएंगी तो कम से कम वो जो नॉर्थ और साउथ वाला मसला है वो हल हो जाना चाहिए। लेकिन मैं इसे टेक्निकल से ज़्यादा, और बिल्कुल बाकी भी बातें हमने बिल्कुल ठीक की, फ्यूलिंग के लिए या इन चीज़ों के लिए ये जो टेक्निकल लैंडिंग है, टेक्निकल के बजाय आप इसको पैबंद का जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, मेरी नज़र, मेरी समझ के मुताबिक वो ज़्यादा इलस्ट्रेटिव है, ज़्यादा बेहतर तौर पर एक्सप्लेन करता है कि असल में क्या मसला हो सकता है। और इसको अगर कानूनी पैबंद कह दिया जाए तो और भी अच्छी बात है। अब मसला ये है कि लाहौर में अगर लैंड करेंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं, सॉरी लाहौर हाई कोर्ट के प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं, तो लाहौर में पहला काम ये है कि जब कोई मुजरिम अपनी सज़ा को गैर नामुकम्मल किए हुए पैरोल पे जाता है और फिर पैरोल के बाद उसको फॉलो वापस नहीं आता, तो फिर पहला काम ये होता है कि उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब हमने देखा है कि चंद मिसाल हैं, वो हालांकि वो कन्विक्टेड नहीं थे और ये तो कन्विक्टेड है और इस पर बहस जा रही है कि कन्विक्टेड को ये सहूलत मैसर नहीं है, लेकिन एक ज़मानत राहदारी की बात की जाती है। तो क्या ये मुमकिन है कि यहाँ पर हम जैसे टेक्निकल लैंडिंग कह रहे हैं, असल में वो कानूनी पैबंद हो जिसके तहत वो यहाँ से जब लाहौर पहुँचें तो 21 तारीख हफ्ता है और आगे इतवार आ जाएगा और फिर सोमवार वाले दिन वो ये वादा कर रही है, जैसा 4-5 दिन की बात की जा रही है कि उसके बाद वो पेश होंगे। तो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो उनकी पेशी है वो उनको गिरफ्तार न किया जाए और उनको 21 तारीख को जलसा करने दिया जाए और फिर उसके बाद वो जाके पेश हो जाए लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, क्योंकि वो ज़रूरी बात होगी, वरना उसके बगैर तो लगेगा कि ये पाकिस्तान में कोई कानून, कोई लॉ है ही नहीं किसी किस्म का। तो मेरा ख्याल है कि टेक्नो लीगल ये ज़्यादा बात लगती है मुझे और किसी चीज़ से। लेकिन क्या वाकई 21 अक्टूबर को आ रहे हैं? यानी ये एक और चीज़ है जो कल का फैसला हुआ, आपको अभी भी शक है? चंद सवालात उठाएगा। नहीं, मुझे कोई शक नहीं है, मुझे कोई शक, क्योंकि देखिए तिनके डूबते को तिनके का सहारा। तो हम तो इंतजार कर रहे हैं कि कोई भी आए सेवियर ऑफ फॉर पाकिस्तान, कोई आ जाए, कोई हमारा हाथ पकड़ ले। हम तो पानी में डूबने वाले हैं भाई, हमारी उंगली पकड़ ले, हाथ पकड़ ले, सर के बाल पकड़ ले और इस तरह खींच के ऊपर कर दे बहसीयत कौम, तो हम तो उसका इंतजार कर रहे हैं। हमारा मेहदी तो शायद अभी आने वाला है, तो अभी आ जाए तो हमें बचा लेगा आके। तो हमारी तो बहुत ज़रूरत है उस शख्स की। तो जिस नीयत के साथ और जिस जज्बे के साथ या जिस सोच के साथ वो आ रहे हैं, अल्लाह करे वो पाकिस्तान के हक में बेहतर हो। तो इसलिए, लेकिन जो कल जो फैसला हुआ उसके अंदर जब आप अपील का हक आपको नहीं दिया गया, तो ये जो 183(4) के या 184(3) के नीचे जब उनको नाअहली हुई और वो लाइफ लॉन्ग नाअहली हुई, तो अब लाइफ लॉन्ग और 5 साल इलेक्टोरल लॉ है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। इनके दरमियान में जब टकराव आएगा तो उसको किस तरीके से हैंडल, अब पता लगेगा कि कंट्रोल टावर ने जो इजाज़त दी है वो मुकम्मल तौर पर जाती उम्र तक है या कहीं रास्ते में रुक के जाना है। टेक्निकल लैंडिंग्स और भी होंगी। तो ये मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें हैं जो कि शायद PMLN की कानूनी टीम को, शायद नवाज शरीफ साहब को भी कुछ परेशान कर रही हों, लेकिन मुझे लगता यूँ है कि कुछ ऐसे सवालात अभी हैं जिनके लिए शायद अभी वो इतना पक्का ना करें, तैयारी करें, लेकिन कोई इतना भी पक्का ना समझें कि बस कप, वो कहते हैं, क्या कहते हैं, मैनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। यस, चलें, चीज़ अभी हो सकती